साथियों, आज के इस क्लास में हम संविधान संशोधन से संबंधित कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? उसका राइट आंसर है भूमि सुधार से। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? भूमि सुधार। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सातवें संशोधन 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सातवां संविधान संशोधन और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था राज्यों का पुनर्गठन। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवें संशोधन के बाद कितने राज्य बने? सातवें संविधान संशोधन के बाद कुल 14 राज्य बने। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? 14 राज्य। तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यह जो है कि भारत के संघीय ढांचे में बड़ा परिवर्तन था। दादरा और नगर हवेली में भारत में कब शामिल हुआ? दादरा और नगर हवेली भारत में 1961 में शामिल हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है 1961, जो कि 10वां संविधान संशोधन के तहत इसे भारत में शामिल किया गया था और इसे जो है कि पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। दादरा और नगर हवेली को 1961 में भारत में शामिल हुआ। गोवा को भारत के किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया था? तो उसका राइट आंसर है ऑपरेशन विजय। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी 1961 में। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भारत में शामिल किया गया था और गोवा में भी पुर्तगालियों का शासन था, जिससे कि मुक्ति करा करके गोवा को भारत में शामिल किया गया था 1961 में। नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला है? सही उत्तर है 13वां संविधान संशोधन। 1962 में 13वां संविधान संशोधन और उस समय नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था और इसके लिए अनुच्छेद 371 ए में विशेष प्रावधान जोड़े गए। 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? सिंधी भाषा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? 1967, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और यह 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा बनी। 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? उसका सही उत्तर है 1975। 1975 और यह जो कि 36वें संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और इससे पहले इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला हुआ था सिक्किम को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मिनी संविधान। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? मिनी संविधान, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कह सकते हैं। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो उसका सही उत्तर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सही उत्तर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन के बाद ये शब्द उसकी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? तो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन में 4 ए में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया था? तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन। पहले ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था, लेकिन बाद में इसे हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था और इसका सन था 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और यह जो है कि 300 ए के तहत आता है। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई? 21 से 18 वर्ष कब की गई? तो ये था 1989 में। 1989, जो कि 61वें संविधान संशोधन से मतदान की आयु घटाई गई थी। ये जो है कि राजीव गांधी की सरकार थी उस समय हुआ था। पंचायत राज व्यवस्था किस संविधान से लागू हुई? पंचायत राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन। क्या है इसका उत्तर? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला और इसमें 11वीं अनुसूची और 29 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 86वां, 86वां, जो कि 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था और यह जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ? तो सही उत्तर है 101वां। ऑप्शन बी राइट आंसर है 101वां, जो 2016 में लागू हुआ था और यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से जुड़ा है?
तो सही उत्तर है 103वां। 103वां। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण मिला, जो कि सामाजिक न्याय दिशा में बड़ा कदम था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 106वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका महिला आरक्षण से। ऑप्शन सी, महिला आरक्षण से, जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ और इसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अगला प्रश्न है, संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि यह जो है कि समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जुड़ा है? साथियों, दल बदल विरोधी कानून, तो यह सही उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में 52वें संशोधन से एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? साथियों, 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। मिजोरम किस संशोधन से राज्य बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 53वां। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? 53वां संविधान संशोधन से मिजोरम आपका भारत का राज्य बना है, जो 1986 में हुआ था और यह भारत का 23वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश किस संशोधन से राज्य बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया, जो 1986 में हुआ था और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपका 24वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो सही उत्तर जाएगा 1987 में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? 1987, जो कि 56वें संविधान संशोधन से गोवा राज्य बना और यह भारत का 25वां राज्य बना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो सही उत्तर हो जाता है आपका 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी राइट आंसर है 69वां संविधान संशोधन, जो 1991 में हुआ था और इसमें जो है कि 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली की विधानसभा में कितने सदस्य होते थे? तो सही उत्तर है 70। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? 70। 71वें संशोधन से कौन सी भाषाएं जुड़ी गई थी? सही उत्तर आ जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो है कि 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, जो 1992 में हुआ था और उस समय 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी दी गई थी। नमक ट्रिक किससे संबंधित है? तो ये है भाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? भाषा, जिसमें कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये भाषा को याद रखने की आसान ट्रिक है, और यह हुआ था 71वां संविधान संशोधन में। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो नमक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है नगर पालिका से। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? नगर पालिका। और यह जो कि 1992 में शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला इस संविधान संशोधन से, और इसमें जो है कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 18 विषय। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? 29 विषय। और ये जो 11वीं अनुसूची है आपकी पंचायतों से संबंधित है, इसमें कुल 29 विषय हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? साथियों, शिक्षा का अधिकार 21A में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 21A, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित किया गया है, और यह जो कि 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 21A अनुच्छेद जोड़ा गया है। 97वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है सहकारी समितियों से। सहकारी समितियों से, जो 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला और इसे भाग 9B में शामिल किया गया। 9B में 97वां संविधान संशोधन, जो सहकारी समितियां हैं, इसको 9B में शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम कितना हो सकता है? तो उसका सही उत्तर है 15% तक। ऑप्शन सी राइट आंसर है 15% तक। इससे अधिक इसकी सीमा नहीं हो सकती। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता किस संशोधन से जुड़ा है? भारत बांग्लादेश, तो यह है 6वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी राइट आंसर है 6वां संविधान संशोधन, जो 2015 में LBA लागू किया और इससे जो है कि सीमा विवाद भारत बांग्लादेश का समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, GST का नारा क्या है? साथियों, GST का नारा क्या है? सही उत्तर है वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स,
जीएसटी पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लाता है और यह जो कि राष्ट्रीय एकता को, आर्थिक एकता को मजबूत करता है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो सही उत्तर जाएगा 2018 में, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? 2018 में, जो 102वें संशोधन से एनसीबीसी को दर्जा मिला और यह जो कि ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? एनसीबीसी। अगला प्रश्न है, एससी एसटी आरक्षण को कब तक बढ़ाया गया? एससी एसटी आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? 2030 तक, जो 104वें संशोधन से आरक्षण बढ़ाया गया और साथ ही एंग्लो इंडियन सीट भी समाप्त हुई। एंग्लो इंडियन सीट किस संशोधन से समाप्त हुई है? तो सही उत्तर है 104वां, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? 104वां। 105वां संशोधन किससे संबंधित है? साथियों, 105वां संशोधन आपका ओबीसी सूची से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओबीसी सूची से, जिसमें कि ओबीसी सूची को बनाने का अधिकार मिला, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिला। किससे? 105वां संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? 106वां संविधान संशोधन 2023 में महिला आरक्षण लागू किया और यह राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगला प्रश्न है, महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33% तक, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है और यह जो है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल कितना किया गया था? तो सही उत्तर हो जाता है 6 वर्ष, जो आपातकाल के समय कार्यकाल को बढ़ाया गया था और बाद में जब 44वां संशोधन लगा तो उस समय इसको फिर घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है? तो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, और यह जो है कि 42वें संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों ही शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति, तो इसका सही उत्तर हो जाता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, और यह जो है कि 44वें संशोधन से यह बदलाव हुआ था। अगला प्रश्न होगा कि कौन से अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं? तो सही जवाब होगा 20 और 21, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? 20 और 21, जो है जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, और यह जो कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसको निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल में भी। अगला प्रश्न है आपका, 91वां संशोधन किससे संबंधित है? साथियों, 91वां संशोधन आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न होगा, बीडीएमएस ट्रिक किससे संबंधित है? बीडीएमएस ट्रिक, तो यह है भाषा की ट्रिक, भाषा की ट्रिक। बीडीएमएस बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और यह जो है कि 92 जो संविधान संशोधन हुए थे उससे ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और इसका ट्रिक है बीडीएमएस, भाषा से संबंधित, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यह जो है कि हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। संविधान संशोधन क्यों किए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाता है कि समाज की जरूरतों के अनुसार संविधान का संशोधन किया जाता है, क्योंकि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और यह समय के अनुसार खुद को अपडेट करते रहता है, तो इसलिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस यही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।